friends, welcome to your channel Money for Smart. Today 5th October 2021, what a day. शानदार रैली निफ्टी की. US market 2% down. SGX Nifty was trading 150 points down, but Nifty started very Nifty, Bank Nifty, they were gap down opening, but what a rally. चलिए आज की एनालिसिस चालू करते हैं. मार्केट एनालिसिस फॉर 6 अक्टूबर, दैट इज़ टुमारो. देखते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या हमारी मार्केट की रेंज क्या हो रही है, सपोर्ट लेवल्स क्या हो रहे हैं. सबसे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यू आर मिसिंग आउट ऑन लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड डेटा. और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड कलीग. चलिए आगे बढ़ते हैं. आज की एडवांस डिक्लाइन रेशियो अगर देखा जाए, आउट ऑफ 1700 स्टॉक, 1103 stocks were advancing and 697 stocks were declining. This data is still showing that there is a buying on the dips happening at all levels across the market. So अच्छे क्वालिटी के स्टॉक अभी भी बाई किए जा रहे हैं. So there is no question of that the opportunity that you are getting at the dips. Please go ahead with those opportunities as it is going to generate wealth for you in future. आगे देखते हैं आज की टॉप गेनर्स क्विकली. ONGC, इंडसइंड बैंक, कोल इंडिया, IOC. ONGC 10.87% की एडवांसिंग, इंडसइंड बैंक 4.36% की एडवांसिंग, कोल इंडिया 4.21% की एडवांसिंग, IOC 2.89% की advancing. But today's major rally was supported hugely by Reliance. Reliance की 2% की तेज़ी has almost helped us recover from a range bound market to break all the resistance levels of 17,700, 17,750, 17,800 and gave a closing above 17,800, which is a really great day to go ahead with. आइए क्विकली देख लेते हैं कि आज की टॉप लूजर्स कौन कौन थे. टॉप लूजर्स सेम, सिप्ला अगेन 2.40%, हिंडाल्को 2.06%, श्री सीमेंट 1.79%, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स 1.58%. दोस्तों क्विकली एक बार देख लेते हैं कि आज की निफ्टी की चार्ट एनालिसिस एक बार देख लेते हैं. नाउ आज मैंने चार्ट को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया है और ज़्यादा कंप्रेस किया है, यही दिखाने के लिए, not for you to get confused or anything. See, Nifty opened at 17,661 today, and from there onwards सारा दिन almost till 12:30 1 o'clock की डेट 1:30 तक रेंज बाउंड ही था. From there Nifty recovered from that gave a range breakout of above 17,700 और सीधा 17,750 को ब्रेक करते हुए 17,800 को भी ब्रेक किया and gave a beautiful high of 17,833 and gave a closing at the end at 17,822. Now चार्ट में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन पॉइंट क्या था. सी, अगर आप ये लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर में देखते हैं तो यहाँ पे देखिए 17,788 की लेवल पे एक बार पहले भी एक रेजिस्टेंस फेस किया था. तो वो रेजिस्टेंस 1 2 3 4 आज 5वां दिन है जिसको निफ्टी ने ब्रेक किया है. सो निफ्टी का चार्ट यहाँ से इट इज़ शोइंग अ मोर बुलिश मोमेंटम and you can also see that I have drawn a very thin trend line, okay, which is showing a resistance somewhere around 17,900 levels. But looking at the momentum of Nifty, and आगे हम लोग ऑप्शन डेटा को भी एनालाइज करेंगे, Nifty is looking quite positive and in a quite bullish mode. चलिए क्विकली एक बार बैंक निफ्टी को देख लेते हैं. बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी के चार्ट में बैंक निफ्टी ओपनड एट 37,499. वहाँ से ऑलमोस्ट आधा दिन
बिता दिया 37,650 54 के पास, बट देन 37,650 को जैसे ब्रेक किया, it moved on till the high of 37,786, which is again really an awesome move by Bank Nifty also, because you see Nifty has performed so well, and Nifty's support with Reliance, and Bank Nifty got a good support from IndusInd Bank today, and HDFC also moving a bit positive. So all these factors have अगर ब्रॉडर पिक्चर में देखा जाए तो निफ्टी आज अपने बड़े भैया को पुल हैंड किया है. सो लेट अस सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन विद द ऑप्शन एनालिसिस डेटा. यहाँ पे भी मैंने एक थिन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया है. देखिए 38,100 के लेवल पे एक बार, दो बार, तीन बार रेजिस्टेंस खा चुका है. पहले 4 बार, सॉरी 4 टाइम्स रेजिस्टेंस खा चुका है. तो व्हाट इंटरेस्टिंग क्या बन रहा है अभी कि निफ्टी अगर 37,850 को ब्रेक करता है तो 38,000 का लेवल हमारे लिए ओपन हो जाता है, बिकॉज शॉर्ट कवरिंग विल पुल इट अपवर्ड्स टू 38,000, और 38,000 अगर निकल जाता है तो वहाँ से वी कैन फेस द नेक्स्ट रेजिस्टेंस टिल 38,183. बट देखते हैं, इट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी हाउ बैंक निफ्टी परफॉर्म्स एट 38,000 एंड 38,150 180 लेवल्स. आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है क्योंकि आज डेटा भी काफ़ी है, तो आगे के लिए हम लोगों को एनालिसिस थोड़ा एडवांस स्टेज में करना पड़ रहा है. आइए एक बार क्विकली देखते हैं ऑप्शन डेटा क्या बता रहा है. निफ्टी की ऑप्शन डेटा एक बार देख लेते हैं. निफ्टी ऑप्शन डेटा में जो दिख रहा है वो है 17,700 की स्ट्राइक प्राइस पे 24.9 लाख्स की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है कॉल साइड पे, और 44.2 लाख की कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है पुट साइड पे. This is clearly indicating that there is a support now has moved to 17,700. कल की डेट में अगर आप कल की वीडियो को फॉलो करें तो कल की वीडियो में मैंने कहा था कि 17,700 एक रेजिस्टेंस है. वही रेजिस्टेंस अभी सपोर्ट बन गया है. एंड अगर 17,800 की स्ट्राइक प्राइस को देखा जाए तो 38.3 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है कॉल साइड पे, और 25.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट एडिशन हुआ है पुट साइड पे, विच इज़ अगेन अ माइनर रेजिस्टेंस हो सकता है. लेकिन अगर ये 17,800 के ऊपर ही कल सस्टेन करता है निफ्टी, आज का क्लोजिंग बहुत ही अच्छा क्लोजिंग दिया है निफ्टी 50 ने, तो 17,850 17,880 वी शुड सी इन निफ्टी 50 होपफुली. तो the data is showing, if you compare chart और ये option वाला data is showing Nifty to be practically more stronger. However हम लोग बैंक निफ्टी को एक बार quickly देख लेते हैं. बैंक निफ्टी data is showing that 37,800 की strike price पे 10.4 लाख की call addition हुआ है, और 37,500 की स्ट्राइक प्राइस पे 17.7 लाख की पुट एडिशन हुआ है, पुट साइड पे एडिशन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट की. सो 37,500 की स्ट्राइक प्राइस पे 14.9 लाख की कॉल एडिशन भी हुआ है. सो 37,500 नाउ बिकम्स अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एट दिस प्रेजेंट टाइम. However, it is going to be very interesting to see how Bank Nifty performs at the levels of 37,800. अगर ये निकल जाता है तो 37,900 950 का टारगेट बन सकता है. So it is going to be very interesting to see how Nifty and Bank Nifty performs tomorrow. However, I find Nifty to be more stronger, but looking into the data, even Bank Nifty is also not looking weak. I cannot say it's looking very strong, but it is not at all looking weak at this present moment. आइए एक बार क्विकली देख लेते हैं FIDI की डेटा क्या बता रहा है. FIDI की डेटा जो बता रहा है, FIIs ने आज किया है 1915 करोड़ की सेलिंग किया है FIIs ने, और हमारे DIIs ने आज की डेट पे 1868 करोड़ की बाइंग की है. तो जितना माल FIIs ने बेचा है, DIIs ने
लगभग वही माल खरीदा हुआ है. दिस डेटा इज क्लियरली शोइंग दैट द बाइंग इज हैपनिंग इन एवरी डिप्स एंड देयर इज़ नो रीज़न फॉर द मार्केट टू फियर. क्योंकि हम लोगों में से बहुत लोग ऐसे सोचे थे कि इस बार भी मार्केट टूट जाएगा. बहुत ऐसे वीडियोस आए थे कि मार्केट टूट जाएगा, क्रैश होगा, ये चला जाएगा 16,000 चला जाएगा, 15,000 चला जाएगा. ये हुआ नहीं. ये 14,000 का लेवल पे भी नहीं हुआ है, ये 15,000 का लेवल पे भी नहीं हुआ है, ये 17,000 16,000 का लेवल पे भी नहीं हुआ है. जो ये सोचते रह गए कि यहाँ से अभी 14,000 जाएगा, 15,000 जाएगा, 12,000 जाएगा, they are still sitting. So what these data are actually telling us, that at every dip we should be going ahead and collecting good quality stocks. So once again, thank you very much for all your time, and if you have any queries and concerns regarding any stocks, any analysis data, please go ahead and put your queries in the comment section. I will definitely get back to you as soon as possible, and please share the video. And if you've not subscribed to the channel, you're really missing out, so please subscribe the channel. Thank you very much. Have a great night, and have a great trading day tomorrow. Thank you.